ये जो जीवात्मा संसार में आया है, इसका वर्ग है सर्प जैसा। फुंकार मारना इसकी आदत, क्रोध करना इसकी आदत। क्रोध सभी में होता है, किंतु कुछ को विशेष क्रोध होता है। और स्वयं आत्मा का अपना वर्ग क्या है? न ये चूहे जैसी है, न सांप जैसी है, न नेबले जैसी है, न हिरन जैसी है। जिस व्यक्ति का वर्ग हिरन जैसा होता है वो उछल कूद करता रहता है, शांत नहीं बैठता। कहीं जाएंगे, रिश्तेदारी में भी जाएंगे तो ये बैठे और इधर को घूमने लगेंगे, इधर उधर बैठ नहीं सकते। सत्संग में जाएंगे, अरे तुम बैठो जरा, मेरा भी प्रसाद ले लेना, मैं इधर इधर को घूम रहा हूं। घूमते रहेंगे, चलित। उनके विचार और शरीर दोनों चलायमान होते हैं। एक स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, शांत होके बैठ गए। अपने घर में बैठे हैं तो शांत बैठे, मंदिर में गए हैं तो वहां भी आंख बंद करके 2-1 मिनट के लिए शांत होके बैठ गए। और जो चंचल वृत्ति के हैं वो देखेंगे पुजारी क्या करता है, कौन आ रहा है, किसने मोबाइल ले रखा है, कौन प्रसाद चढ़ा रहा है, कौन झपट्टा मार रहा है। उनकी दृष्टि इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे रहती। तो स्वर्ग, आत्मा का जो अपना वर्ग है वो है ब्रह्म वर्ग। इसका अपना क्षेत्र वो परम ब्रह्म है। दूसरा शब्द है नरकः, न अर्कः। अर्क, सूर्य को भी अर्क कहा गया है। जहां सूर्य नहीं है, जहां तेजस्विता नहीं है, जहां प्रकाश नहीं है, जहां ज्ञान की ज्योति नहीं, न अर्कः। जहां प्रकाश नहीं, आनंद नहीं, तरोताजगी नहीं, सुगंध नहीं, इसके विपरीत सारी चीजें एकत्र हैं मन में। या कहो जीव आत्मा का ऐसा स्वभाव बन गया है, कई जन्मों से चलते 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 उसने अपने बुरे कर्मों से, दुष्कर्मों से, बुरे चिंतन से अपनी आत्मा को धुंध से ढक लिया है, अंधकार से ढक लिया है, दुर्गंध से ढक लिया है। अपने ही घर में गोबर, कूड़ा, कचरा, गंदगी का ढेर लगा लिया है। उसकी सफाई नहीं करते, बाहर नहीं फेंकते, घर को ही कूड़ेदान बना लिया आत्मा को। स्वर्ग, मन में प्रसन्नता किन बातों से आती है? स्वर्ग और नरक, उनकी रचना मनुष्य अपने जीवन काल में यहीं पर करता है। अपने चिंतन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। दुनिया में ऐसे काम कर जो उस दुनिया में काम आवे, नेकी के काम, पुण्य के काम। वहां जन्नत नहीं मिलती, यहीं से साथ जाती है। जैसे हम कर्म करते रहते हैं, जैसे लोगों की संगति में हम लोग रहते हैं, उनका पूरा प्रभाव, उनका असर हमारे जीवन पर पड़ता रहता है। उनकी छाया, सुनहरी छाया और काली छाया, 2 तरह की छाया होती है। पाप की छाया और पुण्य की छाया। जिन तत्वों को हम अपने भीतर बढ़ा लेते हैं वो बढ़ जाते हैं। साधना, आराधना, उपासना, मानवता, इंसानियत, अच्छाइयां, इनको बढ़ाने में लगते हैं तो ये बढ़ती चली जाती है।
और बुराइयों को बढ़ाते हैं। लोभ, लालच, चुगलखोरी, निंदा, स्वार्थ, तरह तरह की वासनाएं, कामनाएं, गलत तरीकों से सुख प्राप्त करने की लालसा, ये हमारे जीवन को अशांति से भरते रहते हैं।